जिस हिसाब से एनटीए ने अपनी रिपोर्ट जो दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट गई है, इसे ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो नीट 24 का जो रीनीट होने वाला था वो न के बराबर होगा। बिकॉज सीबीआई ने भी साफ साफ ये बोला है कि जो पेपर लीक है वो लोकलाइज पेपर लीक है। जिस भी बच्चे का स्कोर 500 से नीचे का है या 550 से नीचे का है, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सर हम 25 में एग्जामिनेशन वापस से देंगे, हमें कैसे अप्रोच शुरू करना चाहिए, हमारा इतना दिन निकल गया है। मैं इस वीडियो में तुम्हारा एकदम प्रॉपर्ली जीरो लेवल से काउंसलिंग करूंगा, क्या पढ़ना है, कब तक सिलेबस खत्म कर देना है, और कितना दिन हमारे पास अभी बचा हुआ है नीट 25 के लिए। नीट 25 का गेम चेंजिंग होने वाला है। अगर हम सब कुछ अगर अपार्ट रखते, साइड में रखते पेपर लीक इन सभी को, रैंक इन्फ्लेशन जो देखने को मिल रहा है, जो आईआईटी मद्रास की भी रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो स्कोर कर रहे हैं 550 से 600 के स्कोर के बीच में। इसका मतलब बच्चे जो हैं, जो ड्रॉपर जो ज्यादा बच्चे होते हैं, उनका स्कोर आपका बढ़ रहा है, जिससे कि आपको 25 के अंदर एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपका मेडिकल सीट आपका सिक्योर होने वाला है। मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट रियलिटी आपको मैं बता रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सारी नीट 25 के रिगार्डिंग जो क्वेरीज है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सो नीट 25 का जो एग्जामिनेशन है बच्चों, वो कब होने वाला है आपका? वो आपका होने वाला है 4 मई 2025 को आपका शेड्यूल्ड है जी। हमारे पास मात्र 296 डेज अभी बचे हुए हैं। कितने? सिर्फ 296 डेज अभी हमारे पास बचे हुए हैं। अगर आपको पता होगा तो एक्सपेक्टेड ये माना जा रहा है, जैसे 24 में 24 लाख बच्चे बैठे हुए थे, 25 में एक्सपेक्टेड ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि 26 लाख से 27 लाख बच्चे आपके नीट एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जिससे कि जो पेपर की जो कॉम्पिटेटिवनेस नेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जी। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। ओके, क्योंकि रियलिटी है ना, हरदम हम लोग को लगती है कि अरे यार सर ये तो बहुत डर लग रहा है। रियलिटी डर देगी देगी, बट आपको इसको फेस करना पड़ेगा। अब देखो तुम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या तुम जनरल कैटेगरी से, अभी कैटेगरी जो है ना सिर्फ एक पेपर के लिए हो चुका है। पेपर के लिए है कि भाई हम ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से बन रहे हैं, क्योंकि हर कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ गया है। हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो तुम लोग ये सेफ स्कोर मान के चलो कि सर हमें सारे मॉक टेस्ट में 650 प्लस लाना ही लाना है जी। अभी 650 प्लस लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपके फिजिक्स के हर एक मॉक टेस्ट में 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए, केमिस्ट्री में 150 प्लस होने चाहिए, और बायोलॉजी में 350 प्लस 360 होने ही चाहिए। अगर अच्छा स्कोर, अच्छा कॉलेज चाहिए तो बायोलॉजी में तुमको 360 में 360 लाना ही है जी। ये आप लोग अपना टारगेटेड स्कोर रख लो कि सर हाँ मेरे को इतना ही स्कोर करना है, हर मॉक टेस्ट में इसके ऊपर जाना चाहिए। कुछ मॉक टेस्ट में नीचे जाएगा, बट मेहनत करो, गलतियों को सुधारो और इसको ऊपर लेकर चले जाओ। जितना हो सके तुम टेस्ट दो और अपने आप को तुम जज करो। इट इज नाउ टाइम टू जज योर सेल्फ। अगर तुम आज जज नहीं करोगे तो फिर 25 में तुम्हारा रोना धोना चलता रहेगा बच्चों। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे जी। सिलेबस क्या है हमारे पास नीट 24 के लिए जी? अब देखो नीट 24 के लिए, नीट 25 के लिए कोई भी सिलेबस अभी ऑफिशियली नहीं दिया गया है। फॉर नाउ हम लोग जो 24 में जो रिड्यूस सिलेबस था उसी को फॉलो करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हमारी अथॉरिटीज का ध्यान खुलता है अक्टूबर और नवंबर में, तब वो जाके सिलेबस को रिलीज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में अभी आप लोग नीट 24 का जो रिड्यूस सिलेबस है आप उसको ही फॉलो कर सकते हो। अब यहां पे बायोलॉजी की जो एडिट टॉपिक्स है वो कौन कौन सी है? जैसे कि न्यू फैमिलीज आपकी ऐड हुई है, ओके, जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉग आपको पढ़ना है। डेंगू और चिकनगुनिया आपके पास क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऐड हुआ है। और आईयूसीएन जो है आपके पास वो आपका एडेड टॉपिक है। एनसीईआरटी में थोड़ा डेटा आपके पास दिया हुआ है जी। तो फॉर नाउ आप लोग नीट 24 का जो रिड्यूस सिलेबस है आप उसी को फॉलो करोगे। अभी तक 25 के लिए कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जी। सर हमारा वीकर एरिया को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? 90% जनता का जो वीकर एरिया ना वो फिजिक्स होता है। ठीक है, तो फिजिक्स पर ज्यादा आप लोग फोकस कीजिए, बिकॉज फिजिक्स आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, सब्जेक्ट है, तो आपको ज्यादा ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको क्या स्कोर करना है बच्चों अभी के समय? अगर आपको अभी नीट 25 में अगर सिलेक्शन चाहना है तो फिजिक्स में आपका स्कोर एटलीस्ट 150 प्लस होना ही चाहिए। ये स्कोर आपको लाना ही है। केमिस्ट्री में आपके 150 प्लस आपको लाने ही है हर एक मॉक टेस्ट में, और बायोलॉजी में 350 प्लस या 360 मार्क्स होने चाहिए, तब जाके जो आपका आंकड़ा है 660 प्लस का वो आपका हिट होने वाला है जी। आप ये मत देखो कि सर मैं तो इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं मुझे मिल जाएगा। बहुत लोगों ने 24 में भी सोचा था, लेकिन वो चीजें पलट गई हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं, बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ रहा है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और बायोलॉजी स्टैटिक सब्जेक्ट है, ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। किडनी का फंक्शन भी यही था 24 वालों के लिए भी और 25 वालों के लिए भी यही रहने वाला है। तो आप लोगों को ध्यान से बच्चों आपको इस स्कोर को अचीव करना ही करना है जी। आपको लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 36 साल के करो, लास्ट 15 साल के तुम पीवाईक्यूज करो। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बदली हुई है जी। ठीक है, मार्केट में देखो आपको अलग अलग कैटेगरी के पीवाईक्यूज की किताब मिलेंगे,
36 साल वाले महंगे मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपके न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ नहीं है। आप 15 साल वाले पीवाईक्यूज आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी बुक बाय कर लेना अमेजोन के ऊपर। मैं टीचर हूं, मैं कोई पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके कन्वीनियंट में लगे, सर पेपर कलर्ड रहेगा, महंगा भी रहेगा, कलर्ड रहेगा, तो वैसा मत देखो। जो तुम्हारे बजट में बैठ रहा है तुम वो ले लो। और ध्यान रखना तुम वही पीवाईक्यू से किताब लेना जो कि चैप्टर वाइज आपका टैग्ड हो, कि चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड हो, वही तुम पीवाईक्यू से किताब लेके सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस का सबसे पहला स्टेप होता है पीवाईक्यूज कर लेना। अगर तुमने पीवाईक्यूज कर लिया ना भाई, तुमने मतलब कह सकते हो कि 20% जंग तुम जीत गए हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बना रहा है। उसके लिए बच्चों आपको यार टैग्ड चैप्टर वाइज आप लोग पीवाईक्यूज का कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं अमेजोन पे जाके, ठीक है। आइए जी, इसके बाद फोकस करो आप लोग एनसीईआरटी के लिए बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको एनसीईआरटी मैंडेटरी पढ़ना ही पढ़ना है, आप इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो जी। अब यार एनसीईआरटी में किस किस जगह पर ध्यान रखना है। फिजिक्स में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये फिजिक्स में आपको देखने को मिलता है समरी के ऊपर। ये आपको हर एक चैप्टर का पढ़ के जाना है, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बनते हैं, इस साल भी सवाल बने हुए हैं जी। और एनसीईआरटी में जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं, आपको जो काले अक्षर होते हैं एकदम बोल्ड हाईलाइटेड, वो पढ़ लेना है। इंटेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बैक एक्सरसाइज हो गए, समरी हो गए, आपको ध्यान से बच्चों पढ़ लेना है। इनसे सवाल आपके डायरेक्टली आपके पेपर में आते ही आते हैं जी, ठीक है। एक और एक बात ध्यान रखना बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग ध्यान से बाय कर लेंगे जी। जो आपका लेटेस्ट वर्जन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, और मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अपनी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर भी डाल दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो अनमोल शर्मा लाइव और एग्जाम्पलर जाके सर्च कर लेना, तुमको मिल जाएगा जी, ठीक है। हमने वहां पर डाल दिया जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा आधा दिन तो खत्म हो चुका है, 15 जुलाई आने वाला है अभी। आप लोगों का सिलेबस बच्चों दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। सिलेबस एंड का मतलब क्या, सिलेबस का मतलब ये होता है बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन में तो सिलेबस मार्च अप्रैल में खत्म हो रहा है, बट तुमको ये ध्यान रखना रिकॉर्डिंग देख के तुम दिसंबर में खत्म कर लो। सिर्फ सिलेबस का मतलब लेक्चर देखना नहीं, सिलेबस का मतलब होता है आपने एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर ली हो, यूनिट वाइज प्रैक्टिस और अपने माइनर टेस्ट दे दिया हो, उसको कहते हैं सिलेबस कंप्लीशन। सिर्फ लेक्चर देख के नोट्स बना उसे नहीं कहते। तो दिसंबर के एंड से पहले पहले सारे चैप्टर के तुमको अच्छे से लेक्चर्स देख लेने हैं, सब चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट आपको दे देना है, माइनर टेस्ट आपको दे देना है बच्चों जी, ओके। दिसंबर के पहले पहले ये टारगेट रखो, माइंडसेट बनाओ, और अभी आप इसके ऊपर काम करेंगे जी, ठीक है। जितना हो सके तुम लोग टेस्ट दे दो, ओके। देखो अगर आपको पता होगा तो अभी न्यूज में ये चल रहा है कि जो पेपर होगा नीट 25 का वो ऑनलाइन होगा, बट ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। तो फॉर नाउ तुम ये मान के चल सकते हो कि ऑफलाइन हो सकता है ओएमआर बेस्ड, लेकिन तुमको प्रैक्टिस जो अपनी ऑनलाइन भी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन तुम कैसे करोगे जी, एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर तुम कर सकते हो ऑनलाइन प्रैक्टिस अगर करना होगा तो, ठीक है, सीबीटी बेस्ड, ओके। अगर ऑफलाइन करना तो तुम ओएमआर टेस्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो जी। अगर तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी कर रहे हो, तुम ओएमआर का प्रिंट लेकर आ जाओ और ओएमआर को एकदम गोला गोला करो, वो एक हैबिट डेवलप करो, ठीक है। अभी तक हम लोग को इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है जी। अगर नीट 25 की तैयारी करना है, जैसे कि मैं इस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूं, ऐसे अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस से पढ़ना है और एकदम टॉप नॉच कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, तो आप लोग मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हो। आप जाके मेरे रिकॉर्डिंग देख लो, एक क्लास अगर आपने देख लिया आपको प्यार हो जाएगी बायोलॉजी से। मैं रटवाता नहीं हूं, एनसीईआरटी फील करवाता हूं, कंसेप्ट समझाता हूं देसी भाषा में, एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूं, और उसके बाद उस पैराग्राफ से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते वो मैं करवा देता हूं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस सबसे सस्ता है, 5499 में आपको अनअकैडमी प्लस मिल रहा है। ये ऑफर आपके 15 जुलाई तक ही वैलिड है। आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस में एनरोल करेंगे और आप लोग कोड क्या लगाएंगे बच्चों, बायोलॉजी लाइव। ये कोड लगाने के बाद आप लोग इस ईमेल एड्रेस पर मुझे आप शेयर कर देंगे, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दूं, ओके जी। और हमारी फिनिक्स प्रो बैच भी आपकी लॉन्च हो रही है, ओके। 20 तारीख से हमारी फिनिक्स प्रो बैच भी आपकी शुरू होने जा रही है। तो आप लोग जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे वो फिनिक्स प्रो बैच में सीधा आ जाएंगे। इसमें खासियत क्या क्या है बच्चों, आपको मेरी मेंटरशिप मिलने वाली है, आपको रेज हैंड का फीचर मिलता है, ये कहीं पर भी नहीं, किसी भी आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के पास ये रेज हैंड वाला फीचर जो है ना इतना फर्निश्ड नहीं है। यहाँ पे आप हाथ खड़ा करते हो और हम आपसे बात कर लेते हैं जी, ओके। आपको जितने भी टेस्ट हैं उनके आपको मिल जाएंगे विद प्रेडिक्टर, तुम्हारी रैंक क्या आएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द ईयर जी। जितने भी अनअकैडमी बैचेस चल रही हैं, बैच वाइज लीडर बोर्ड भी बनता है, और जो भी लीडर बोर्ड में आता है उसके लिए एक्साइटिंग गिव अवेज भी रहता है जी। और जितनी भी हमारी एसआरजी की ऑनलाइन बैचेस चल रही हैं उसका भी एक्सेस आपको इसमें मिल जाता है। और मेरी क्लास डेली बच्चों 7 से 9 अनअकैडमी प्लस पे होती है। कितने बजे, 7 से 9 बजे अनअकैडमी प्लस पर डेली होती है जी। तो आप लोग जरूर से आप लोग अभी एनरोल कर लीजिएगा, ओके। और हमारे पास ऑलरेडी डेली टेस्ट भी चल रही है, ओके, अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज पर जी, ठीक है। आप इसमें भी इसको भी दे सकते हैं जी। तो मैं आप लोग को इंसिस्ट करूंगा आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए, ओके। इतना इंतजार मत कीजिए कि सर अब 18 तारीख को फैसला क्या आएगा, नहीं सोचिए। अब आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेना है,
टॉप टीचर के कंटेंट में आके आपको पढ़ना है। देखो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले तुम जाके मेरा कोई भी चैप्टर उठा के आप पढ़ सकते हो, डेमो देख सकते हो, तभी लो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मेरा यही मानना है जी। तो पहले आप लोग जाके डेमो भी देख लो, उसके बाद आप लोग कोई भी लेक्चर उठाए तो यार सारा कंटेंट वही होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो और आप लोग अनअकैडमी प्लस में लेना, बिकॉज सबसे अधिक कोड जो है आपका वो बायोलॉजी लाइव आपका यूज होता है जी, ठीक है। लेने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेज देंगे, 5499 में आपको मिल जाएगा। मिलता है हमारे अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट में डाल दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।